गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए मैथ जो मेंसुरेशन है एक्सरसाइज 12.3 इसका जो है वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो से जो है वो जुड़े रहें। देखिए आज जो है वो पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग इसका 12.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन किताब जो है वो आप लोग रखिए और उससे जो है वो क्वेश्चन को भी जो है वो मिलाइए। ये जो है वो एक वृत्त है जो इसमें जो है वो इसको कहा जाता है व्यास, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसमें जो है वो एक जो है ना वो त्रिभुज बनाया गया है। जो त्रिभुज बनाने के बाद जो बच जाता है इस छायांकित भाग, इसको क्षेत्रफल निकालना है। हम किए क्या है, देखो यहाँ से इस वृत्त पर आया है और इसको मिलाए हैं तो यहाँ पर समकोण बनेगा। तो समकोण के सामने वाला कर्ण होता है बाबू ई पी आर और क्यू पी, ये दोनों जो है वो दिया हुआ है 24। तो समकोण त्रिभुज में लगाया बाबू कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 7 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर। तो 749 और 24 में 576, यानी दोनों जोड़ने के बाद कितना आएगा बाबू 625 और 625 के बराबर कितना 25, ठीक है। अब देखिए बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज पी आर क्यू का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने 7 और गुने 24 बरसते 84, इसको काट दिए, बरसते 84 सीएम स्क्वायर आ गया मेरा कुछ बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बाबू ये जो आ रहा था आर क्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वृत्त का व्यास भी है ना। तो वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा बाबू, तो 25 सीएम हो जाएगा, है ना। अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक के अर्धवृत्त को ही हम लेंगे, पूरा वृत्त को नहीं लेंगे। देखिए त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, व्यास बटा 2 बराबर 25/2। क्षेत्रफल निकालेंगे बाबू 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने 22/7 और गुने 25/2 गुना 25/2। 2 से 11 काट दिए बाबू, 25 है 625 और 625 में 11 से गुना किए तो आ गया 6875 और बटा 7 दूने 14 दूने 28, इतना सीएम स्क्वायर आ गया। अब देखिए बाबू अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग बराबर हम लोग निकालेंगे बाबू, देखें देखिए बाबू छायांकित भाग बराबर भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो देख लेते हैं बाबू 6875 बटा 28 माइनस 84, ठीक है ना। अब जो है 84 जो है वो इसमें गुना कर दीजिए बाबू, देखिए 28 में 84 से 8 चौका 32 के 2 हाथ में बचेगा 3 और 4 दूनी 8 और 8 64, तो 64 और 8 कितना होगा बाबू 72, 72 3 कितना हो जाएगा 75 कि 5 हाथ में बचेगा 7 और 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना बाबू 23, ठीक है ना। घटा के देखते हैं हम लोग 6875 माइनस 23 बाबू, अब बटा हो जाएगा बाबू 28, ठीक है। देखिए इसको घटाने के बाद क्या होता है 3, ठीक है। और बाद 7 में से 5 जाएगा 2, फिर हो जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, फिर 6, 6 में से 4 जाएगा 2 जाएगा 4, 45 23/28 सीएम स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। देखते हैं आंसर को मिला लिया जाए, है ना। 45 23/28 सीएम स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग जो है वो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, है ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है जो देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि आकृति आपको बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति है,
ये देखिए, और जो है ई वाला जो है वो कलर किया हुआ है, ठीक है ना। नाम दे दिया है बाबा इसका क्या क्या, ए बी ओ, और बाद है सी डी, ठीक है ना। इंग्लिश में जो है वो डाला हुआ है आपका 40 cm अति 40 डिग्री। कहता है क्या कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से वलय आप निकालते हैं उसी तरह से वलयाकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वलयाकार क्या निकाल सकते हैं बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो फिर डायरेक्ट जो है इसको बना दीजिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ए ओ बी, ए ओ बी नहीं ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड बी ओ बी का क्षेत्रफल। सूत्र साहब का एक ही रहेगा बाबू, सिर्फ और सिर्फ इसमें देख लीजिए त्रिज्या कितना कितना दिया हुआ है। तो त्रिज्या मेरा दिया हुआ है बाबू, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 7 सेमी और 14 cm है। यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बड़ा आर बराबर है 14 cm और छोटा आर बराबर है 7 cm। थीटा का मान कितना है बाबू, तो थीटा का मान है 40 डिग्री। मान रखिए, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, एक बड़ा आर कर दीजिए माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखिए इसी को जो है वो इसीलिए जो है वो वलयाकार हम कह रहे थे। तो चलिए एक में से कॉमन निकाल दीजिए आगे, पाई थीटा बटा 360 निकल गया बाबू, और बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर हो गया। कीजिए 22/7 गुने 40/360 इंटू बड़ी आर के मान है 14, तो 14 के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 7 के स्क्वायर। हल कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 9 चौक 36, ये कट जाएगा तो हो जाएगा कितना बाबू, 22/9 63 इंटू हो जाएगा 54 है कितना होता है बाबू, 96 से 196 और माइनस हो जाएगा 7 घटा दीजिए इसको, 22/63 और गुना हो जाएगा। देखिए 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7, आई हो जाएगा कितना बाबू 9, तो 9 में है ना तो घट करके 8 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, बाकी बचा 1, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो है इतना ही कितना आता है आंसर बाबू, तो देख लेते हैं। तो देखिए 154 बटा आ रहा है 3 cm स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 7 4 11 एक बार ये भी कट जा रहा है बाबू, है ना। तो देखते हैं कितना आता है। ई कटेगा कितना से बाबू, 3 से तो कट रहा है, देखते हैं कितना। तो 4 3 12, बाकी बचा बाबू कितना 2, तो 2 बचा तो 7, 7 9 27, ई कट गया बाबू, है ना। 3 मरतबे आइए 6 और 3 9, 3 से भी कटेगा 63, फिर जो है वो 3 से कटेगा 7 21 7 49, तो 62 54 से बटा 3 cm स्क्वायर हो जाएगा आंसर। देखिए ये आपका जो है वो बन गया, ठीक है। या फिर देखिए इतना नहीं करना चाहते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इसको लिख सकते हैं वलयाकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बड़ी आर आपका हो जाएगा 14 cm, छोटी आर हो जाएगा 7 cm, थीटा का मान 40 डिग्री। एकदम बिल्कुल आराम से रख के कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बाबू तो तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है वो चले।
चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन क्या है दे देते हैं। देखिए एकरों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है बाबू, जबकि ए बी सी डी भुजा 14 cm एक जो है वो वर्ग का है। तो देखिए ये देखिए बाबू ए बी सी डी, ये जो है वो एक वर्ग है बाबू, और इसमें किया क्या गया है कि यहाँ से इस तरह से कर करके इसको जो है ना वो काटा गया है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से कर करके सटा करके इसमें काटा गया है। ठीक है, तो कहता है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। ये जो है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वर्ग के भुजा बराबर कितना है बाबू 14 cm। ठीक है ना, कितना है 14 cm। ये तीसरा क्वेश्चन है बाबू, तो एक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, तो भुजा स्क्वायर बराबर 14 के स्क्वायर बराबर 196 cm स्क्वायर। अब देखिए बाबू क्योंकि वर्ग के भुजा जो है वो 14 है बाबू, है ना, तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा बाबू 14 cm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा वो आपका, तो 14/2 बराबर 7 cm। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, ये अर्धवृत्त है और ये अर्धवृत्त है, दोनों का क्षेत्रफल अगर निकाल के और जोड़ करके अब वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसे काट दीजिए बाबू 22/7 गुने आर का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो देख लेते हैं आर का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 गुना 7 इसे खत्म हो जाएगा बाबू 52 से 154 cm स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया इसका और इसका दोनों का। अब छायांकित भाग के निकाल दीजिए बाबू। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू कितना, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस हो जाएगा 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल 196 आपका आल है और 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है। घटा दीजिए, देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, बाकी बचा 8, 8 में नहीं 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो गया, पैंचा तो लिए नहीं, 9 में से 5 जाएगा 4, ठीक है ना, 1 में से 1 जाएगा 0, इतना cm स्क्वायर हो गया है आपको आंसर। ठीक है ना, चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। चलिए बाबू देखिए चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बाबू चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखते हैं चौथा में क्या दिए हुए हैं। देखिए चौथा में कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसको जो है इसको केंद्र मानते हुए एगो वृत्त खींचा गया, देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक के जो है वो 6 cm है। ठीक है, देखिए बाबू आई चुकी जो है वो नाम दे दिया है A B C, ठीक है ना, या O रख दिया होगा, O है। ठीक है, अब देखिए बाबू समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज ए बी ओ का भुजा कितना है बाबू 12 cm। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू इसका देख लेते हैं। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर √3/4 गुने 12 गुने 12 चरतिया 12 कितना हो जाएगा बाबू 12 या 36 √3 वर्ग या फिर cm स्क्वायर। ये आपका आ गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू। अब देखिए छायांकित भाग का रहा है पूरा जो है वो रंगा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये भी पूरा है रंगा हुआ। अब आप जानते हैं देखे अब जो है वो हमको वृत्त को निकालना पड़ेगा, समझ गया ना। तो देखिए वृत्त का निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, तो सबसे पहले वृत्त का पूरा का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 22/7 गुना 6 गुना 6, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेते हैं बाबू। अब देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ तक के निकल गया है, समझ रहे हैं ना। तो अब हमको जो है जब वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया तो यहाँ पर जो है ना हमको इस त्रिज्य खंड को निकालना होगा, ठीक है। तो देखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr²θ/360 22/7 गुना r का मान 6 गुना 6 और थीटा का मान बाबू देखिए आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। तो 60/360 ई से कट गया 6 ई से ई कट गया तो 22 32 से 132/7 cm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा ये जो त्रिज्य खंड है वो त्रिभुज में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसको और इसको दोनों को जोड़ करके और वृत्त इसका जो त्रिज्य खंड है उसको घटा दीजिए, आएगा छायांकित भाग। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल मेरा कितना आ रहा है बाबू, तो ये आ रहा है। देखिए कितना कितना है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, निकाल देते हैं इसको भी, है ना। हालांकि इसमें से आप इसको निकाल भी सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल इधर कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा कैलकुलेशन करने में, है ना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस हो जाएगा कितना बाबू वृत्त का क्षेत्रफल। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ना इसका लिखते हैं बाबू कितना है, देखिए 36√3 अब प्लस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना, तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना आ रहा है, देख लीजिए कितना होता है 22 से 132/7 गुना 6 कर देते हैं माइनस कितना बाबू 132/7, ठीक है। ये दोनों में से इसको कॉमन भी निकाला जा सकता है, देखते हैं 36√3 जोड़ कितना बाबू 132/7 इंटू 6 घटा 1, हल कर दीजिए इसको कितना आएगा बाबू, तो देखते हैं 36√3 जोड़ 132/7 गुना 5, ठीक है। देखिए आंसर कितना इसका आता है, देखिए इसका आंसर जो है इतना ही आता है बाबू, ठीक है ना। इतना ही इसका जो है वो आंसर आपका इतना ही आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा कितना, तो 5 दूनी 10 की बूंदा हाथ में बचेगा 1, पंक्ति 15 16 की 6 हाथ में बचेगा 1, 5 गुना 1 5 1 6 7 और जोड़ हो जाएगा 36√3 कुछ cm स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, छायांकित भाग का। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए बाबू। देखिए हिसाब जो है समझिए इसको, और बेहद जो है वो यह आसान हिसाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलेंगे बाबू 5वां क्वेश्चन में, तब तक के लिए उतार लीजिए।
चलिए आओ 5वां क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन भी इसका बेहद आसान है। सबसे पहले दिया हुआ है एक वर्ग, ये देखिए ये हो गया एक वर्ग, ठीक है। वर्ग के अंदर जो है वो एक वृत्त है बाबू, ठीक है, जिसका व्यास है 2 cm, ठीक है ना, क्या है 2 cm। और इसका सब कोना से एक वो चतुर्थांश काटा गया है 1 cm का, ये देखिए, ठीक है। तो छायांकित भाग जो बच गया इसका क्षेत्रफल हमको निकाल देना है। हिसाब बेहद आसान है, ए बी सी डी। देखो वर्ग की भुजा कितना है, वर्ग का भुजा, ये हो गया 5वां क्वेश्चन बाबू। वर्ग का भुजा जो है वो हमको दिया हुआ है बाबू कितना 4 cm, 4 cm। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, इसलिए क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर बराबर 16 cm स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए बाबू वृत्त का व्यास 2 cm, तो त्रिज्या कितना बाबू 2/2 बराबर 1 cm। तो क्षेत्रफल इसका कितना पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 1 के स्क्वायर बराबर 22/7 cm स्क्वायर आएगा। ये आ जाएगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बात चतुर्थांश के को है 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 1 cm त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 तो खत्म आओ, तो 22/7 गुना 1 के स्क्वायर बराबर 22/7 cm स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए बाबू, तब तक जो है वो हम इसमें इंक डाल दें। अब देखिए बाबू, तो अब हम छायांकित भाग निकालेंगे, देख लेते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाबू, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा ना, बराबर देखिए बाबू 16 माइनस 22/7 जोड़ 22/7 बराबर हो जाएगा 16 माइनस इसका कितना हो जाएगा बाबू 44/7, ठीक है ना। चूंकि इसको सोल्व करेंगे तो 7 7 का लघुत्तम 7, तो 22 हो जाएगा 44, ठीक है। 16 बलोत्तर से होता है 11 का पर 2 और माइनस हो जाएगा 44/7 बराबर बाबू। देखिए 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, ये बचेगा 0, तो 10 इसमें से 5 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और बटा 7 cm स्क्वायर हो जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है ना। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए तो छठा क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं बाबू। देखिए बाबू छठा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक वृत्ताकार में पोष, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 32 cm है,
में बीच में एक समबाहु त्रिभुज जो है वो एबीसी को जो है वो डिजाइन बनाया गया है, ठीक है ना। तो कहता है कि छायांकित जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल निकालें। देखिए इस तरह का है, ये देखिए बाबू, ये जो है वो इस तरह से करके आपका जो है वो डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए, तो वृत्ताकार जो मेज पोष है इसका त्रिज्या कितना है बाबू? देखिए ये छठा क्वेश्चन है, वृत्ताकार मेज पोष का त्रिज्या बराबर हो जाएगा कितना बाबू? तो 32 cm। ये देखिए बाबू, ये है 32 cm, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं बाबू। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक इसका त्रिज्या हो गया बाबू, है ना। तो त्रिज्या हो गया 32 cm, तो क्षेत्रफल इसका कितना हो सकता है? तो डिजाइन का निकालना है ना, तो क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो 22/7 रख देंगे बाबू, गुना 32 गुना 32, ठीक है। अब देखिए बाबू, आप देखिए वृत्त जो है इसमें जो त्रिज्या होता है बाबू समबाहु त्रिभुज में, अगर उसको जो है वो माध्यिका को अगर डाला जाए तो वह जो है वो एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में, इसका जो केंद्र होता है वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसकी माध्यिका जो है, माध्यिका को जो इसका केंद्र होता है जो 2:1 के अनुपात में काटता है। अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ से इसको इधर की ओर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। नाम दे दीजिए बाबू, इसका क्या नाम है? तो ए बी सी, इसको ओ कर देते हैं और इसको डी कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बाबू चूंकि माध्यिका है बाबू, है ना, तो यहाँ लिखेगा कि चूंकि देखिए ए ओ बटा ओ डी बराबर 32 बटा, यहाँ पर नहीं 2 अनुपात है ना, यहाँ पर ए ओ 2 है अब बटा 1। या देखिए बाबू ए ओ जो है वो यहाँ पर त्रिज्या जो डाला गया है वो है 32 अब बटा ओ डी बराबर 2:1, 16 दूने 32, या ओ डी बराबर हो जाएगा 16 cm। देखिए बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा बाबू? तो 16 cm हो जाएगा। तो बताइए ए डी के मान कितना हो जाएगा? तो ए डी बराबर ए ओ प्लस ओ डी बराबर 32 जोड़ हो जाएगा 16 बराबर 48 cm, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 48 cm हो जाएगा। तो अब हमको इसको मान भी जो है वो निकाल ही देना है बाबू। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे बाबू, त्रिभुज के चूंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब बराबर क्या होगा बाबू? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, √3/2 गुने भुजा। देखिए यही सूत्र होता है बाबू। अब या आप जानते हैं कि एडी जो है वो मेरा आल है, यहाँ पर देखिए एडी कितना है 48, तो 48 बराबर √3/4 गुने अब भुजा, तब भुजा तो आपका है नहीं, तो भुजा को ज्यों को त्यों छोड़ देंगे हम। या भुजा बराबर हो जाएगा बाबू 48 गुने 4/√3, परिमीकरण कर दीजिए, √3/√3 बराबर हो जाएगा 48 गुने 4 गुने √3/3, 16 48, तो 16 चौका 64√3 cm। ये देखिए बाबू ये क्या निकल गया आपका? भुजा निकल गया, ठीक है ना। क्या निकला? भुजा निकल गया। अब देखिए बाबू, तो जब आप जानते हैं कि जब भुजा मेरा निकल गया तो क्षेत्रफल हम इसको निकाल देंगे समबाहु त्रिभुज का। तो देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा
स्क्वायर। भुजा इसका जो है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए बाबू, यहाँ पर एडी हम 48 निकाले हैं ना, तो देखिए 48 जब आप निकाले हैं तो इसका कितना हो जाएगा। देखिए इतना बराबर समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। या अब देखिए बाबू √3 तो ये जो है वो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब यहाँ से यहाँ तक है, तो 48 बराबर √3/4 गुने भुजा, तिरछा तिरछी गुना भुजा बराबर 48 गुना 4 अब बटा √3। ठीक है ना। नहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलत हुआ है बाबू, √3/2 गुने भुजा है, यहाँ पर 4 लिखा गया है, क्षेत्रफल वाला लिखा गया है, यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 2। ठीक है ना। अब जो है वो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 दूने 32 आ जाएगा, यहाँ पर 32√3 cm आएगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे बाबू, तो हो जाएगा √3/4 गुना 32√3 गुना 32√3। ये लीजिए। ठीक है ना। चलिए आप लोग देख रहे हैं बाबू, चलिए इधर से अगर आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है वो हम इधर से मिटाएंगे। ठीक है। चलिए तो इस साइड वाला जो है वो हम मिटाते हैं बाबू। देखिए जरूरत पड़ेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर है मेरा, इसको जो है वो हम यहाँ से जो है वो पूरा को जो है वो हम मिटा दे रहे हैं। देखिए इसकी जरूरत हम लोगों को अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो है वो कॉपी में लिख लिए होंगे। देखिए बाबू, तो डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर कुछ हो जाएगा बाबू, वृत्ताकार मेज पोष का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए बराबर इसमें हो जाएगा 22/7 है ना। इसको गुना करके हम लोग लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए कितना आएगा बाबू, 32 गुना 32, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6, दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 3 3 9 और 2 11, 1124, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 3 9 और 2 9। देखिए एक बार फिर लगता है गड़बड़ा रहा है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 3 3 9 और 1 10, 10 तो 24। ठीक है। और 10 तो 24 में 22 से गुना भी कर देते हैं बाबू। देखिए 22 को 88 के 8 हाथ में बचेगा 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52 के 2 हाथ में बचेगा 5, आई भी लिखा जाएगा। उसके बाद जो है वो कितना हो जाएगा बाबू, फिर 22। ठीक है, 22 528। ठीक है ना, 22 528 और बटा 7 और माइनस हो जाएगा इसका बाबू। देखिए इसको काट दीजिए, 8 चौका 32, देखिए 8 चौका 32 है ना। अब इसको करिए कितना, 32 से जो है ना, 32 में 8 से 8 में 16 और 38 24 1 25। ठीक है ना। मैं फिर जो है वो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए। 6 18 के 8 हाथ में बचेगा 1, 35 15 1 16 के 6 हाथ में बचेगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 786 है ना, 786। तो ये हो गया है आपका कितना बाबू, 786√3। ये आएगा आपका आंसर, इसका जो है वो सोल्यूशन यही होगा। देखिए है ना, BTBC वाला में इसका सोल्यूशन पूरा नहीं देता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो चलिए आगे की ओर जो है वो बढ़ते हैं बाबू। शायद गुना में शायद लगता है कि कुछ गलत हुआ है। 22 528 तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें जो है वो गलत हुआ है।
चलिए एक बार देख लेते हैं बाबू, हो सकता है गुना 768 आ रहा है, तो हो सकता है कि गलती हो सकता है। देखिए 32√3 गुना 32√3 जो है वो किए हैं बाबू, तो 8 चौका 32 ही कटा है, ठीक है ना। और इससे इसको काट दीजिए बाबू, देखिए √3 गुना √3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 3, तो 3 में 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24। 32 में 24 से गुना कर देते हैं बाबू, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 2 दूनी 4 कितना होगा, तो 12 4 16 के 6 हाथ में बचेगा 1, 3 दूनी 6 1 7। सचमुच में गलती है बाबू, और 86 जो है वो यहाँ लिखाया है, यहाँ पर होना चाहिए 68। ये लीजिए आपका हो गया आंसर, कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है वो जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, और हम लोग जो है वो 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए तो 7वां क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। देखिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, है ना, और बाकी जो है वो क्वेश्चन अगला वीडियो में जो है वो हम देखेंगे। 15 तक के है, कल जो है वो बिल्कुल जो है 16 तक के है, 7 तक बता रहे हैं, अगला दिन जो है वो पूरी की तरह से जो है वो इसको समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए 7वां में क्वेश्चन कहता है बाबू कि ABCD एक वर्ग है। देखिए ये देखिए बाबू, ABCD क्या है बाबू, एक वर्ग है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू कि इसका कोना पर जितना भी शीर्ष है उस पर जो है ना वृत्त खींचा गया है। देखिए वृत्त जो खींचा गया है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जो है ना वो हम लोग वृत्त खींचेंगे नहीं, समझ गया ना, क्योंकि इसमें वृत्त जो है वो इस तरह से खींचा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आधा आधा भुजा को कर दिया और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दिया, यहाँ से इसको यहाँ ले गया है, यहाँ से इसको यहाँ लाया और यहाँ से इसको इस तरह से मिला दिया, ठीक है ना। अब जो है इसी को जो है वो चार बाउल से इस तरह से कर करके एक वृत्त खींचा, यहाँ से इस तरह से करके दूसरा वृत्त खींचा, यहाँ से इस तरह से कर करके तीसरा हो गया और यहाँ से यहाँ तक के चौथा हो गया। ये देखिए इस टाइप का किया है। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसमें छायांकित भाग का कह रहा था इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए कितना आसान हिसाब है इसका। वर्ग के भुजा आगे सबसे पहले देखेंगे कि कितना है बाबू, 7वां वर्ग के भुजा कितना है जो देखते हैं। तो देखते हैं बाबू इसमें वर्ग की भुजा 14 दिल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, तो 14 के स्क्वायर बराबर 196 cm स्क्वायर हो गया। अब देखिए बाबू 4 गो इसमें चतुर्थांश कटा है, देख रहे हैं चतुर्थांश कितना है 4 गो, ठीक है। तो अगर हम इसको चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल बना दें तो निश्चित तौर पर जो है वो चारों का हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए और उसका बाद है बाबू, तो इसका जो है वो त्रिज्या, देखिए सबसे पहले चतुर्थांश का त्रिज्या। तो देखो चतुर्थांश का त्रिज्या कैसे होगा, वर्ग के भुजा को आधा आधा कर देवल गया है, ठीक है ना। तो एकरा में हम लोग करेंगे वर्ग के भुजा बटा 2 बराबर हो जाएगा 14/2 बराबर 7 cm। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे बाबू, के गो चतुर्थांश है 4 गो, तो 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 4 गुना हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 से 4 खत्म, 22/7 गुने r का मान है 7 गुना 7, 7 से 7 खत्म, 62 से cm स्क्वायर, ठीक है ना। अब चतुर्थांश आप निकाल दीजिए छायांकित भाग का, एकदम आराम से निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 196 माइनस 154 बराबर 42 cm स्क्वायर।
ये हो गया है आपका कोचे बाबू आंसर। ठीक है, तो चलिए आज जो है वो हम लोग यहीं तक के जो है वो देखते हैं। अगला दिन जो है इसमें और जो है वो वीडियो इसका बनेगा। अगला जो है वो अगला वीडियो में जो है वो हम लोग 16 तक के इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है वो इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए।